नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शार्दुल। जिस तरीके से आप सब ने देखा कि कैसे सरकार पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं बोल रही है और ऐसे ऐसे मंत्रियों को उसने अपना मंत्री पद दिया है जिन्होंने शिक्षा के बारे में एक भी शब्द आज तक नहीं बोला। वो तो मोदी के केवल भक्त हैं, शिक्षा के भक्त कहाँ हैं। तो उनको अगर आप शिक्षा मंत्री बना रहे हैं तो आपके शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनको शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर आप उनको शिक्षा मंत्री बना रहे हो तो आप सोच सकते हो कि शिक्षा विभाग हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उस वक्त की एक फिल्म याद आ रही है जिसमें अमिताभ बच्चन जी चुनाव जीतते और उनको मुख्यमंत्री की शपथ पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। और जब उनके मंत्रिमंडल की एक लिस्ट दिखाई जाती है तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है जो खुद देश को बर्बाद करना चाहते हैं। साथियों, उसमें अमिताभ बच्चन ने लोगों को मार दिया और खुद जेल में चले गए। और उन्होंने इंकलाब का नारा दिया कि अगर सरकार को, अगर संविधान को और अगर लोगों के हित में काम करना है तो ऐसे मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है। और ये बात आज भी लागू हो रही है। अगर सरकार इन सब कामों को ठीक से नहीं कर पा रही तो उसको ऐसे सरकार छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं बोल रही हो, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं बोल, रेल ऐसे जा रही है जैसे लग रहा है पतंग उड़ के कहीं गिर रही हो, तो रेल मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, शिक्षा मंत्री कुछ नहीं। क्या हो रहा है इस सरकार में? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। बोलूँ तो बोलूँ क्या? शिक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इन सब घटनाओं के बारे में सरकारी पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछने में डरते हैं और सरकारी अखबार ऐसी चीज़ों को लिखने में डरते हैं। तो जब हमारी सरकारी मीडिया और सरकारी पत्रकार और सही पत्रकार जब इन चीज़ों को नहीं उठाएंगे तो कैसे सरकार को बुलंद कर पाएंगे? दोस्तों, अभी हाल ही में एक एक्टर मैं बोलूँगा उसको, जिन्होंने चुनाव के बारे में ऐसी ऐसी पोल खोली जिससे मोदी सरकार 240 सीटों पे आके गिरी। उसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने बहुत सारे वीडियो में मोदी जी को एक्सपोज किया, उनकी सरकार को एक्सपोज किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सपोज किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे चुनाव पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। लोगों को सच्चाई मालूम चली कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई मालूम चली तो इस बार क्या हुआ, आप सब ने देखा कि जो सरकार बनी वो सिर्फ 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। तो सरकार को पीछे करने में या सरकार को अगर सबक सिखाना है तो हम सबको जागरूक होना होगा, क्योंकि हम लोग की वोट से ही कोई सरकार बनती है, हम लोग की वोट से ही कोई सरकार गिरती है। तो हमारे अंदर इतना पावर है कि हम किसी भी सरकार को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो अगर हमारे हित में कोई काम नहीं हो रहा है तो हम उस सरकार को बनने नहीं देंगे। ये आप संकल्प लीजिए।